दोस्तों सीटेट सीरीज़ पर ये हमारी तीसरी वीडियो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। सीटेट 2023 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए हम लगातार पिछले बीते हुए सालों में जो प्रश्न पत्र आए हैं उनके सवालों का मैथमेटिक्स पार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, उनको बनाने का तरीका देख रहे हैं। ये इसलिए भी अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में वैकेंसीज आई हैं, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहेंगे। तो आप अगर अपनी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ आपके उस परीक्षा की भी तैयारी होती चल रही है। आइए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है वो। और इसके पहले कि मैं आपकी आज की वीडियो को शुरू करूं, आपको बता दूं ये वीडियो है 12 जनवरी 2022 को हुई परीक्षा का। 12 जनवरी 2022 को जो 6 to 8 के लिए हुआ था उस पेपर का हम एनालिसिस कर रहे हैं। पहला सवाल है रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस इज। जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपने ट्रेडिशनल मेथड पे मत जाइएगा क्योंकि आपके पास जो ऑप्शंस हैं उन्हीं में से आपको पिक करना है। तो बेटर है कि आप पहले नंबर को कन्वर्ट कर लें। जैसे -5/6 है तो -5/6 का अगर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा निगेटिव में 0.6848 और बचेगा 2, 6 या 18.83 अराउंड आ रहा है। और 7/9 को अगर मैं देखूं तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 9/7 और 9/8 9/7 बचा 7 9/8 9 नियर अबाउट 7 आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो इनके आसपास किस कौन से इसके इर्द गिर्द आते हैं। जैसे 24/25 है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये निगेटिव में आएगा, 0 में आएगा, 25 या 75 25 निया 225.9 आ रहा है। तो 0.9 अगर आ रहा है माइनस में तो एक आंसर ये हुआ। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा 25 निया 225 नहीं आएगा, 25 अट्ठे आएगा, ये हो गया। 3/4 को निकालूं तो कितना हो जाएगा 0.4/7 2 4 5 20। 4/5 को मैं निकालूं तो 5 8। अब आपने ये देख लिया चारों वैल्यूज आ गई। अब 4 वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू आपकी है जिसको आप ले सकते हैं उसको आप चेक कर लें। मेरी समझ में 0.75 ही एक ऐसा है जो दिख रहा है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 3/4 यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। a² एंड्स इन 9 देन a³ एंड्स इन 7। 0.9 is equal to 0.3, square root 0.9 is equal to 0.3. Square of a prime number can be an even number. If a² ends in 5 then a³ ends in 25. देखो वैसे तो आपको चारों स्टेटमेंट को स्टडी करना चाहिए। चारों स्टेटमेंट को स्टडी करने के बाद ही आपको अपना आंसर डिसाइड करना चाहिए, लेकिन ये तो सीधा सीधा गलत दिख रहा है मुझे। इस पर थोड़ा सा आप वर्कआउट करेंगे तो किसका स्क्वायर 9 हो सकता है। जो एंडिंग विथ 3 हो तब 9 हो सकता है, या एंडिंग विथ 7 हो तो 9 हो सकता है इसके यूनिट प्लेस पे। तो ये या 9 होगा ये होगा। तो अब अगर मैं इसको और 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एंड विथ 3 होगा क्यूब में, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। या इसको करता हूं तो 9 या 27 होगा, लेकिन यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ ये हो, तो ये रॉन्ग हो गया। इस स्टेटमेंट को देखिए, ये थोड़ा सा आपको आसानी के साथ आपके आंसर को कन्फर्म कर देगा। स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर कैन बी 2 जो है प्राइम नंबर होता है, उसका स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा। ये सिचुएशन को सेटिस्फाइड करता है। हो सकता है और किसी प्राइम नंबर पे ना आता हो, जैसे 7 है प्राइम नंबर तो उसका 49 होगा, वो हो ही नहीं सकता। 3 है 9 होगा, नहीं हो सकता। लेकिन 2 तो है ना, तो आपका स्टेटमेंट ये वाला ट्रू हो सकता है। तो आप सी को टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। 2 to power -1 मतलब 1/2 हो गया, इंटू 1/5 हो गया, डिवाइडेड बाय 1/8 हो गया। ये होल पूरा है और उसको फिर डिवाइड करना है 1/4 प्लस 1/8 इसके इनवर्स से। तो ये हो गया 1/10। इसको कर दिया मैंने तो 8 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें 4 2 जा, फिर ये 1 हो जाएगा। उसका इनवर्स लगा हुआ इसमें इनवर्स नहीं है, ध्यान रखें। तो ये तो कैंसिल होगा नहीं, ये 8/15 हो जाएगा। और इसको डिवीजन को मैंने अभी डिवीजन ही रखते हैं, कंफ्यूजन ना हो। 3/8 होगा, उसका इन्वर्स करेंगे तो 8/15 डिवाइडेड बाय 8/3
फिर 8/15 इंटू 3/8, तो 8 कैंसिल, 3 1 जा 3 5 जा, मेरे हिसाब से 1/5 आ रहा है। एक बार पूरा कैलकुलेशन फिर से चेक कर लें। 1/2 ये हो गया, 1/5 ये हो गया, 1/8 ये हो गया, तो 1/2 1/5 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 1 1 जा 1 और 2 5 जा, यहाँ 10 होता जो हमने 15 लिया है, तो ये करेक्शन यहाँ पे बनता है हमारा। इस करेक्शन से देखते हैं क्या चेंज आएगा। ये 10 हो जाएगा, तो ये अगर 10 होता है तो यहाँ पे हमारे पास 10 आएगा। अब ये अगर 10 आता है तो फिर हमारा ये भी 10 होगा, और ये अगर 10 है तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए, और ये फिर कैंसिल नहीं हो पाएगा, और अंत में आंसर आना चाहिए हमारा 3/10, जबकि 3/10 कहीं नहीं दिया है, तो इस हिसाब से इसके चारों उत्तर गलत हैं। सीबीएसई का जो एनालिसिस था उसके हिसाब से इसने सी को कंसीडर किया था, अब पता नहीं किस हिसाब से किया था, बट मेरे हिसाब से 3/10 ही इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर रूट पे बेस्ड क्वेश्चन है। √675/9408 इक्वल टू a/b। 675 और ये है 9408, इनको आपको स्क्वायर रूट पे कंसीडर करना है और a/b की वैल्यू निकालनी है, फिर a + b की वैल्यू वो पूछ रहा है। 675 किसी का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 675 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 5 एकम 5 यहाँ आ जाएगा, 5 तिया 15, 2 5 5 25, फिर 5 से करता हूँ तो 5 दूनी 10 और 3 5 7 35, तो ये 2 बार 5 आ जाएगा, और इसको करता हूँ तो 3 निया 27, फिर 3 3, तो और एक बार 3 अंदर रह जाएगा 3, 9 4 0 8, इसको अगर मैं करूँ तो 2 से जाएगा, ये 2 चौक 8 आएगा, और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 0 रहेगा, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 में 2 एकम 2, फिर चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, फिर ये 2 से गया, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 निया 18, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा, ये 2 एकम 2 चौक 8, बचा 1, 2 सत्ते 14, अब ये 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और फिर 7 से जाएगा, 7 तिया 21। ये मैंने पूरा फैक्टराइजेशन करके आपको समझाने का प्रयास किया। ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और 7, तो 3 बार 2 आएगा आपका, एक बार 7 आएगा, √3 अंदर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर और नीचे देखा जाए तो 5 तिया 15 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 आएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 7 दूनी 14, 14 चौक 56। ठीक है, हमको निकालना है a + b। a + b जब निकालेंगे आप तो ये आएगा 15 और 56 का टोटल, 6 5 11, 5 1 6 1 7, 71। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक तरह से फैक्टराइजेशन का ही है, आप थोड़ा सा इसको समझिए क्वेश्चन को। 104880 ये नंबर है आपका, और a⁴ बोल रहा है, तो आप इसको फैक्टराइज कर लें। 2 पंचे 10 हुआ, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और फिर उसके बाद 8 है ना, ये नहीं है, 2 चौक 8 0, एक बार देख लें, 106480, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2 तिया 2 तिया 2 एकम 0। अब ये 13 31 जैसे ही आया मैंने समझ लिया ये 11 का है क्यूब, फिर 11 से 110 ये हो गया, अब 11 से ये 10 आ गया, तो 2 फिर 5, ये इस तरह से मैंने इसको जल्दी पकड़ने की कोशिश किया। तो 2 आ रहा है 4 बार, इसका मतलब a की जगह आया 2, c⁻³ मतलब 11 है c की वैल्यू, और फिर b अकेला है मतलब 5 है b की वैल्यू। अब आपको जो निकालना है वो 3a है, तो 3 4 जा 12 हो गया, 2b है तो 2 5 जा 10 हो गया, और c अकेला है, तो 12 - 1 कुछ इस तरह की वैल्यू बननी चाहिए। 12 10 22, 22 और 11 आना चाहिए आंसर, लेकिन ऑप्शन में कोई भी नंबर नहीं दिया है ऐसा।
तो a की वैल्यू 2 होनी चाहिए थी ना, हम 4 क्यों ले रहे हैं? a तो 2 आया है 3 बार, तो a की वैल्यू हमको 2 लेनी चाहिए, हम यहाँ 4 ले रहे हैं। सुधार लें इसको, तो अब क्या बनेगी वैल्यू? 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 और 11, 6 और 10 16, 16 में 11 गया तो 5। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। छोटी छोटी गलतियाँ कैलकुलेशंस में हो जा रही हैं, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर 73/4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 4y का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 73/4 और ये xy है -1/2। अगर आप सिंपल आइडेंटिटी यूज़ करते हैं 3x प्लस 4y होल स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y। तो ये जो वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की, इसको तो डायरेक्ट आप 73/4 पुट कर दें। 2 तिया 6, 6 चौक 24 ये हो गया, और xy की वैल्यू -1/2 है, ये पुट कर दें। 2 से इसको काटे 12 बार। अब नीचे यहाँ 4 है और ये आपका 73/4 प्लस -12 हो जाएगा ये, तो 4 नीचे आ गया, 73, 12 चौक 48, कितना हो जाएगा? 13 में 8 और 6 में 4 2, 25/4 मतलब 5/2 इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर की वैल्यू थी, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर पूछा गया है। कॉमन फैक्टर के लिए आपका x³ माइनस 3x माइनस 40, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं अगर, तो ये 40 है, 8 और 5 में आ जाएगा, तो x माइनस 3 और x माइनस x प्लस 3 करें, x माइनस 5, x माइनस 8 करें, नहीं x प्लस 5 तब आएगा ना, x प्लस 5, x माइनस 8, 8 पंचे 40 होगा। अब दूसरा जो है वो है x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40, तो इसमें 8 और 5 इसमें भी आएगा, लेकिन x प्लस 5 और x प्लस 8 आ जाएगा। और लास्ट है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20, तो ये होना चाहिए 20 मतलब 4 और 5 प्लस 5 माइनस 4, ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो कॉमन x प्लस 5 है सब में, आप x प्लस 5 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले सवाल में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x पूछा गया है। x माइनस 5 y प्लस 7 है। अब देखिए x और y का मल्टीप्लाई होगा, x y आएगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, x का 7 से आएगा, 7x होगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, 5y का 5 और y आएगा, तो कुल मिलाकर के आपको 7 और 5 इन दोनों को करेंगे तो पूरा न्यूमेरिकल फॉर्म आएगा। लेकिन उसने x का कोफिशिएंट पूछा है, तो ये 7 वाला पार्ट आपका आंसर होगा, -7 नहीं +7 होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने इस सीरीज़ में 2 और वीडियो अपलोड कर लिया है, आप चाहें तो चैनल पे जाकर के उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे सीटेट के। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसे भी चाहें तो देख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल में। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस, MP इतना दिया है, शॉपकीपर सेल्स अलाउिंग 10% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, इफ ही गेन्स 25% प्रॉफिट देन इट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। इस तरह के सवालों के लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला है, हमने पिछले मेरा ख्याल है 12 तारीख या 22 तारीख या किसी एक और पेपर में हमने डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन का अगर फार्मूला देखें तो ये कुछ इस तरह से बनता है, MP इज इक्वल टू, आप एक काम करें 100 ले लें, 100 में आप गेन परसेंटेज को 8 कर दें, फिर 100 में आप डिस्काउंट परसेंटेज को माइनस कर दें और इंटू CP कर दें। अब आपके पास MP है 625, 100 प्लस गेन परसेंट, गेन कितना ले रहा है 25%, तो इसको 125 कर दें, डिस्काउंट दे रहा है वो 10% का, तो 90 कर लें 10 कम करके, CP आपको फाइंड आउट करना है। इसको यहीं चाहें तो काट सकते हैं आप, और 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 बच्चा, 5 पंचे 25 हो जाएगा, 5 से कम 5, 3 तो 16। अब आपको CP नहीं 25 से ये और कट सकता है, 25 25 हम 625, तो 25 इंटू 16 कर देने से CP निकल जाएगा, 25 छक 150, बच्चा 15, 25 से कम 25, 5 30 10 40 45, 450
450 रुपये आपका CP आएगा। करेक्ट ऑप्शन आप देखिए डी में दिया हुआ है। ये सवाल थोड़ा लंबा सवाल है क्योंकि पहले आपको एक इक्वेशन दिया, इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी, फिर ये चेक करना है कि वो वैल्यू इन चारों में से किसको सेटिस्फाइड करती है। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 5y/23 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये y है, ये -2y है तो -y ये हो गया, 1 - 4 - 3 हो गया। ये थोड़ा सा शॉर्ट लिया मैंने, टाइम बचा रहा हूँ मैं। 3 - 5y यहाँ बच गया, 23 यहाँ मल्टीप्लाई किया 23y और 3 3 9 3 2 6 69 हो गया। 23y यहाँ आ गया तो पॉजिटिव हो गया, 5y यहाँ पहले से माइनस में है, -69 - 3 ये हो गया। तो 23 में 5 कम कर दिया जाए तो ये 18 हो जाएगा, 18y और ये हो जाएगा 9 3 12 72। अगर आप चाहें तो कैंसिल कर दें, 18 चौक 72, y की वैल्यू -4 आ गई। y की ये वैल्यू किसको किसको सेटिस्फाइड करती है ये आपको चेक करना है और यही आपका आंसर होगा। y किसको किसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ये है 2y - 3 तो 2 चौक 8 हुआ माइनस में, 8 और 3 करूँ तो -5 आएगा और इधर करता हूँ तो 1 - 4 का हो जाएगा तो 1 + 4 5 हो जाएगा। ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ आते हैं तो 2 चौक 8 हुआ, ये माइनस में, -3 तो -11 हो गया। इधर y - 1 मतलब -4 - 1 तो ये -5 होगा, इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। C पे आ जाइए आप, 3 चौक 12 और ये 4 मतलब -8 ये बना और -4 -4 -8 ये भी बन रहा है। ऑप्शन C को सेटिस्फाइड कर रहा है, डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आपका आंसर यहाँ पर मिल गया है आपको। अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्री बेस्ड है। आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 1 is 2/3 ऑफ द अदर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कह रहा है व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ द स्मॉलर एंगल। आउट ऑफ द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1 is 2/3 ऑफ द एंगल। एक अगर x है तो दूसरा 2/3 है उसका, दोनों मिला करके ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये 5x हो जाएगा और ये 90 इंटू अगर मैं 3 कर दूँ, एलसीएम नहीं लिया मैंने, थोड़ा शॉर्ट किया, 5 से इसको काट दें, 5 से कम 5 बचेगा 4 तो ये 8 आ जाएगा। 18 दूनी 36, 18 3 54। तो एक तो आपका आ गया 54 और दूसरा आ जाएगा 90। इसमें 90 में 54 माइनस कर दें, 10 में 4 6 और 8 में 5 3 तो ये हो जाएगा सेकंड एंगल। अब ये दोनों एंगल आ गए आपके पास। दोनों एंगल आने के बाद व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ स्मॉलर एंगल। स्मॉलर ये है, इसका सप्लीमेंट इसमें क्या ऐड करूं तो 180 हो जाए, तो ये मेरे ख्याल से 144 होना चाहिए। 144 + 36 180 होता है, 144 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रोटेशनल सिमेट्री का है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री बट नो लीनियर सिमेट्री। एम का दोनों सिमेट्री होता है, रोटेशनल लीनियर सिमेट्री आपकी होगी वर्टिकल में। एन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओ की तो सब तरफ से सिमेट्री बन जाती है। एक्स की आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, आप चाहें तो जैसा लिखा है लेटर उस हिसाब से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों हो जाएगा। एन का रोटेशनल सिमेट्री होगा, रोटेशनल सिमेट्री होगा, लेकिन लाइन सिमेट्री इसकी कहीं से नहीं बनेगी, ना तो हॉरिजॉन्टल हो पाएगा ना वर्टिकल हो पाएगा, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री इसकी बनेगी। तो एन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ABC is a triangle in which C is 70 degree, P is a point on side BC such that APAC are equal, BAP 30, B एंगल को फाइंड आउट करना है। एक ट्रायंगल बना के चेक करते हैं हम चीज़ों को। ये A है, ये B है और ये C है। C आपका 70 डिग्री है। P is a point on side BC such that AP equal to AC, AC और AP। P कहाँ पर है बता रहा है, P is a point on side BC, तो BC पे यहाँ पे कहीं पे मान लो मैं लेता हूँ पॉइंट, तो ये कह रहा है कि ये AP और AC इक्वल होंगे, ठीक है। BAP 30 है, BAP ये 30 डिग्री है, इतनी बात तो कह रहा है। अब आपको B एंगल को वो पूछ रहा है, तो अगर C एंगल उसने कहा था 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं इस ट्रायंगल पे ABP पे, तो ये 70 ये 30 तो ये अपने आप 40 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल क्रिएट कर दिया है और ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एक्सटीरियर एंगल आपने 70 डिग्री बता दिया, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है।
तो सेम साइड अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये 70 तो ये भी 70 होगा, ये 70 हुआ तो 70 माइनस 30 करूंगा तो ये एंगल मिल जाएगा 40 डिग्री। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रायंगल का क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, द बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 5:3। बेस जो है वो 5x है और अल्टीट्यूड या हाइट जो है वो 3x है। एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 5x इंटू 3x कर दूं अगर मैं, और ये 120 है तो ये 5 या 15 हो गया, 120 यहाँ है, 2 उधर भेज दिया मैंने, 5 या 15 यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर को यहीं छोड़ा तो 15 × 120 हो जाएगा ये, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। जब x की वैल्यू 4 आ गई तो बेस हो जाएगा 20 और अल्टीट्यूड हो जाएगा 12। आपसे पूछा है अल्टीट्यूड, तो 12 आपका करेक्ट आंसर होगा। आप ऑप्शन बी में टिक लगा सकते हैं। ट्रेपीजियम के एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 2275 एंड इट्स डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, मतलब हाइट हो गई है, पैरेलल साइड्स 5:8 के रेशियो पे हैं। फार्मूला आपको सिंपल सा हाफ इंटू b1 प्लस b2 इंटू h, ये फार्मूला है आपका। एरिया आपको दिया हुआ है 2275, 2275 रखिए, हाफ रखिए, ये जो साइड्स है वो नहीं दिया है आपको, रेशियो दिया है 5x एंड 8x। हाइट आपका 35 है, आपने 2275 किया, इसको हाफ किया, 8 5 13 किया, 35 किया, इसमें x लगा दो आप। अब ये 2 को इधर भेज के हम सॉल्व करते हैं, 2275 इंटू 2 अपॉन 13 कर दो, अपॉन 35 कर दो, यहाँ x मिलेगा। 5 से काट सकते हैं, 5 7 35, 5 6 20 बचा 2, 5 5 25 बचा 2, 5 5 25, फिर 5 से शायद ये भी कट जाए, 5 6 45 नहीं, हाँ 7 से नहीं कटेगा, 7 5 35, 7 6 42 43 44 45, 7 से कट जाएगा, 7 6 42, 3 बचा, 7 5 35, ये कट गया, 13 से ये कट गया 5 बार, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब x की वैल्यू 10 आ गई, देन लॉन्गर साइड अमंग द पैरेलल साइड, लॉन्गर मतलब 8x वाला पार्ट पूछ रहा है, 8 इंटू 10 80 आपका आंसर होगा, 8x विल बी 8 इंटू 10, सो 80 विल बी योर आंसर। मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन है, सिलेंडर पे बेस्ड है, सिलेंड्रिकल टैंक है, उसकी कैपेसिटी दिया है मतलब ये वॉल्यूम हो गई आपकी, और डेप्थ दिया मतलब ये हाइट हो गई, रेडियस नहीं दिया है, और रेडियस ना देके उसने पेरीमीटर पूछा है। वॉल्यूम का फार्मूला πr² होता है, आप लगाएंगे इसको 1760 अपॉन 7, पाई को 22/7 रख दिया मैंने, r नहीं दिया है, h है 3.2, और यूनिट का कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह मीटर में ही दिया है। 7 से इस 7 को मैंने काट दिया, और अब सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो r² = 1760 अपॉन 22 इंटू 3.2, 3.2 का डेसिमल हटा के हम कर देते हैं इसको 1 0, और यहाँ पर 11 दूनी 22, ये कटा, 11 एकम 11, 11 छक्के 66, 2 0 इधर और काट दो, 16 के आगे 1600 कट जाएगा, 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 2 50, फिर 2 से फिर कटा 25, r की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि r² 25 है। जब r 5 आ गया तो आपको निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर होगा 2πr। देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ इट्स बेस, इसका बेस का पेरीमीटर सर्कल के पेरीमीटर के बराबर होगा 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 5, तो 22 पंचे 22, हम 220/7, 220/7, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, बॉक्स कंटेन्स बॉल बेयरिंग नंबर 33 34 35 इस तरह से 59 तक, 1 नंबर इज ऑन द बेल, ball is drawn random from the box, what is the probability that a number on the ball drawn is a prime number। तो देखिए एक एक करके आप 33 से स्टार्ट करता हूँ मैं, अगर 40 तक जाता हूँ तो एक मुझे मिलेगा 37, 37 के बाद 38 39 40 नहीं मिला कुछ, इधर आऊँगा तो 41 मिलेगा, 43 मिलेगा, 47 मिलेगा, 50 के लाइन में 53 मिलेगा, और मेरा ख्याल है 59 मिलेगा, बस यहीं तक, इतना ही प्राइम नंबर आपको मिल सकता है। तो 3 यहाँ 2 यहाँ 3 और 2 5 है 1 6, और ये टोटल नंबर्स कितने हैं इसको आप चेक कर लें। टोटल नंबर के लिए 59 माइनस 33 करके +1 कर देंगे, 9 में 3 गया तो 6, 5 में 3 गया तो 2, इसमें 1 बढ़ा दें तो 27, 6/27 आ रहा है मेरे हिसाब से, 1 2 3 4 5 6, आंसर में आपके
तीन दूनी 6, 3 या 27, 2/9 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ये क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक्स का है। इफ एक्स वाई एंड जेड आर द मीडियन, मोड एंड रेंज रेस्पेक्टिवली ऑफ द डाटा 7, 5, 11, 2, 3, 20, तो मीडियन वाला मामला है, इसलिए पहले तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, फिर ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सबसे छोटा 2 है, 2 से शुरू करते हैं, 2, 3, फिर आ गया 5, फिर आया 7, फिर 11 दिख रहा है, फिर 16 दिख रहा है, फिर 20 भी दिखा मुझे, फिर 23 एक बार और आ गया, और 29। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाटा है। तो इसका मतलब 5वां और 6वां डाटा का एवरेज आपका मीडियन हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये दोनों का एवरेज 5वां और 6वां, तो मीडियन आपका आया 11/16/2, 16 1 17, 27/2, 2 दूनी 2 1 2, 2 3 6, बच्चा 1 2 5 10, 13.5 आपका मीडियन आ गया। मोड 23 आया, और रेंज आपका आ जाएगा 29 - 2 27 रेंज आया। ये रेंज, ये मोड और ये मीडियन सब आ गए। अब आपको क्या निकालना है, 4x, x क्या है, मीडियन है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, और ये z हो गया। तो 4x तो 13.5 इंटू 4 करेंगे हम, y में आपका 23 आएगा, प्लस ये और माइनस 27 आएगा। तो ये 4 पंचे 20, 4 13 चौक, सॉरी 4 पंचे 20, असल 2 आ गया हासिल में, 4 3 12 2 14, 54। तो 54 में फिर आपका ये 23 और 27 माइनस करूंगा तो 4 आएगा माइनस में, तो कुल मिलाकर के 50 बचता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों ये आखिरी सवाल था 12 जनवरी 2022 के पेपर का, जो 6 to 8 के लिए हुआ था। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर हम ख़त्म कर रहे हैं। आगे अगली सीरीज़ के अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर किसी दिन के एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपका कोई सुझाव है या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप हमें भेज सकते हैं, हम उस पर डिस्कस ज़रूर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।